जय जोहार। धान के खेत छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा काबर कहे जाते हैं? क्यों कहा जाता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा? क्योंकि ये देखिए आप, जहाँ तक नज़र जाएगी आपकी धान है, लहलहाते खेत हैं, और यही खूबसूरती है छत्तीसगढ़ की। ये खूबसूरती जिसे देखते ही मन भर जाता है, और ये मन भरता है उत्साह से, उल्लास से, क्योंकि ये धान के खेत बताते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ कितना समृद्ध है। और इस समृद्धि पर सियासत भी होती है, चूँकि चुनाव है तो चुनाव को लेकर राजनीति भी लगातार चलती है। इससे पहले ये आपके इंटरेस्ट का विषय हो ना हो, राजनीति या चुनाव, लेकिन एक इंटरेस्ट ज़रूर आएगा आपको कि जो धान है, मैं कहूँगी कैमरा पर्सन मेरे राकेश हैं, उनको कि ये दिखाएं कि धान में दूध भरने लगा है। और दूध भरने का मतलब समझते हैं क्या होता है? धान अब पकने लगा है, किसान की मेहनत रंग ला रही है। ये देखिए कितना सुंदर, धीरे धीरे अब धान की जो बालियां हैं वो झुकने लगी हैं, और झुकेंगी, पीली पड़ेंगी। उसके बाद फिर किसान को पता चल जाएगा कि अब धान काटने लायक हो गया है। इसके पहले 100 दिन की मेहनत होती है, पूरे 100 दिन की। उन 100 दिनों में किसान, उसका पूरा परिवार इस खेत में लगा होता है। यही उनकी कर्म भूमि, यही उनकी पेट पूजा सब होता है। तो इसी धान को 100 दिनों की मेहनत के लिए उपज किसान मांगते हैं, उपज की कीमत किसान मांगते हैं। तो ये सरना धान है, और आरंग में हूँ मैं। कुछ किसान मेरे साथ में हैं जो खेत में 100 दिन तक मेहनत किए हैं। कौन से धान है? ये है स्वर्ण धान है। अच्छा, हाँ सोन का से मतलब एकदम, हाँ, सोन का समय है। और खाए मा ये तो मतलब सोसाइटी में जहाँ जहाँ आते ना, ये यही चावल खाए जाते हैं। अच्छा, हाँ, सोसाइटी में प्रॉपर यही धान सभी लोग खाते हैं। इस धान को सभी लोग खाते हैं। हाँ। इस धान जो है कॉमन किसान जो है बाज़ार में बेच देता है, और इसी का धान जो है राइस में प्रोसेसिंग करके चावल निकाल के ये मार्केट में फ्लो कर देते हैं। आम नागरिक, आम किसान इस धान को खाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो और इससे अच्छी क्वालिटी की धान खाते हैं जो किसान पैदा करते हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार की वैरायटी है। जवां फूल है, दुबराज है, HMT है, श्री राम है। ऐसे बहुत से बारीक वैरायटी की धान है जो अपनी पसंद के हिसाब से किसान अपने खाने के लायक लगाते हैं, और इसको मार्केट में फ्लो करने के लिए लगाते हैं। उनका कारण ये है कि जो बारीक वैरायटी का धान होता है उसकी उपज जो है कम होता है, 18 कुंटल, 17 कुंटल, 20 कुंटल होता है। अच्छा, और इनकी उपज जो है ज़्यादा होता है। 28 कुंटल से 30 कुंटल, 32 कुंटल, 35 कुंटल तक उपज होता है पर एकड़। इसलिए ज़्यादातर किसान इसको लगाते हैं। हाँ हाँ, ज़्यादातर किसान स्वर्ण धान को ही ज़्यादा लगाते हैं। अच्छा, क्या- कैसना मेहनत करते हैं किसान, बताओ भाई। हैं? कतका मेहनत होते है अतका मेहनत लगते है खेती में, तो भयानक मेहनत। आप तो देखा था हो, ये माड़ी भर भर मतलब 2-2, 3-3 फीट वन उपजे है। वो में रात के भी सवेरे 12 बजे कतको बार चलना पड़ते हमन ला। कुछ भी जानवर है यहाँ, मतलब बोला नहीं डर के हमन ला, मतलब अपन जान ला हथेली में लेके हाँ। मेहनत करना पड़ता अच्छा, रोपाई से लेके कटाई तक एकदम संक्षेप में बताइए ना, किसान का संघर्ष। किसान का संघर्ष बहुत है रोपाई से लेकर कटाई तक का। चूँकि यहाँ पर सबसे पहले लेबर की जो समस्या आती है उसका भी निराकरण करने के लिए किसान को जूझना पड़ता है। और 5,000 से लेकर 6,000 रुपया तक पर एकड़ का रोपाई का हम खर्चा देते हैं। इसके बाद अगर कोई कीट व्याधि आ गया तो मार्केट से दवाई ला के ही इसमें डालना पड़ता है, छिड़काव करना पड़ता है। जब धान 30 बोरा, 32 बोरा, 35 बोरा जब उपज आता है तो उसमें निश्चित रूप से कीटनाशक दवाई कंपलसरी किसान डालता है। और उसके बाद रोपाई के बाद और 5,000 रुपया खर्चा करके इसमें निदाई करना पड़ता है। अच्छा। तब जाके ये धान जो है 100 दिन में ये स्थिति में देखने के लायक रहता है। तब जाके 140 दिन में धान कटने लायक होता है, कट जाता है। अच्छा, ठीक। ये धान का ये जो वैरायटी है 140 दिन की वैरायटी है। धान निकलने के 30 दिन तक पकने में समय लगता है इस धान को। अच्छा, एक बात बताओ, उहिल रोपा बोथो, उहिल काटथो, का है किसान के मन में ये सो काबर के बोना भी आप मन ला है चुनाव में, काटना भी आप मन ला है। हाँ, त हाँ। का सोचते किसान? हाँ मन हाँ सोचा था, मेहनत अतका लगा थे। आप तो खेत में खड़े हो और घूम घूम के देखा था, अतका मेहनत करके हम हाँ खेती करथन। तो अभी जो मिले थे ये कीमत वह कम है। ये कीमत बढ़ाना चाहिए सरकार बढ़ाना मान चाहिए, ला। है ना? हाँ, कीमत बढ़ाना चाहिए। कीमत बढ़ना चाहिए, हाँ। तभी जाके
खेती हो पाएगा और मजदूर का पेट भरेगा तब हमारे खेत में काम करने के लिए आएंगे। और मजदूर का पेट नहीं भरेगा तो हमारे खेत में काम करने के लिए नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं हमारा जो लागत राशि है वो सरकार हमको दे, ताकि हम मजदूर को उसको पैसा दे सके और काम आसानी से हो सके और आपके घर तक भी अनाज पहुंच सके। क्योंकि मजदूर का पेट भरेगा तो वो काम करेगा, और मजदूर काम करेगा तो काम लेगा कौन? किसान लेंगे। छोटे किसान तो खुद कर लेते हैं, थोड़े बड़े किसान होते हैं जिनके पास ज़्यादा काम होता है वो मजदूरों को लगाते हैं। तो जब किसान मेहनत करेंगे, लागत लगाएंगे और उनकी लागत का अच्छा मूल्य मिलेगा तो बेहतर क्वालिटी का अन्न का भंडार हमारे देश में होगा और वो घर घर जाएगा। क्योंकि पेट खाली तो जिंदगी खत्म, है ना। तो ये अन्नदाता हैं और ये खेत है जो बता रहे हैं कि कितनी मेहनत, और देश में सबसे बड़ा हकदार जो है वो किसान ही है। इसलिए किसानों पर ही चुनावी राजनीति हो या कुछ हो, लेकिन अधिकार सबसे पहले किसान को मिलना चाहिए।